जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी ओनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। यह क्लास रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? ये नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरम। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ये नगरम। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो इनमें से किससे है? ये मैथिली से। किससे है? मैथिली से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? मैथिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने तृष्णा को क्या कहा? तो बुद्ध ने तृष्णा को क्या कहा? तो क्या कहा है ये तन्हा। क्या कहा है? तन्हा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधार लेकर भी जियो, ये किसका दर्शन है? तो उधार लेकर भी जियो, ये किसका दर्शन है? ये किसका है? ये चार्वाक का। किसका? चार्वाक का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। उधार लेकर भी जो, ये किसका दर्शन है? ये चार्वाक का। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता था। तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्यों किया जाता था? यह क्षत्रिय घोषित करने के लिए। क्यों किया जाता था? क्षत्रिय घोषित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बंगाल विभाजन किसने? ये कर्जन ने। बंगाल विभाजन कर्जन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये 1906 में हुई। कब हुई है मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में हुई है। इसका राइट आंसर हो गया बी। 1905 में बंगाल विभाजन, 1911 में दिल्ली राजधानी बनी और 1916 में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आया था 1946। कब आया था? 1946 में। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता किन के बीच हुआ? तो पूना समझौता किन के बीच हुआ था? ये किन के बीच हुआ था? ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में एरवेडा जेल पुणे में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में परम ज्ञान को क्या कहा जाता था? तो जैन धर्म में परम ज्ञान को क्या कहा जाता था? तो ये क्या कहा जाता था? ये कैवल्य। क्या कहा जाता है? कैवल्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। जैन धर्म में परम ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो ये कहाँ लागू की गई थी? ये मद्रास और बॉम्बे में। कहाँ लागू की? मद्रास और बॉम्बे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? मद्रास और बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा किसने बनाया? ये अकबर ने बनाया। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो लागू कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और बन के कब तैयार हुआ था? ये 26 जनवरी 1949 को बन के तैयार हुआ था। 26 जनवरी से 1949 को। और लागू कब हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु है ये बाघ। कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, बंगाल टाइगर।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? ये मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? ये 1945 में। कब हुई? 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? ये प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ये मोर। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत का राष्ट्रपति कौन था पहला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और कितने नंबर के? 15वें नंबर के। कितने नंबर के? 15वें। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले पंतप्रधान थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले पंतप्रधान थे। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। और वो भी कितने नंबर के? 15वें नंबर के। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इनमें से कोई भी नहीं है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हॉकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। इसका राइट आंसर हो गया सी। इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति। वलय वाला ग्रह कौन सा है? शनि। वलय वाला ग्रह कौन सा है? शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये मंगल ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये बुध। कौन सा होता है? बुध होता है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सूर्य के सबसे निकटन भी कौन है? बुध है। सूर्य का सबसे निकटन ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। और नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये H2O। क्या होता है? ये H2O। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? तो सूर्य ये तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य तारा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। सूर्य क्या है? सूर्य तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? न्नील नदी है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? यह रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन है। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। और गाने की अवधि कितनी है? समय अवधि ये वो 52 सेकंड है। कितनी है? 52 सेकंड है। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है?
जन गण मन और समय अवधि कितनी है गाने की 52 सेकंड है। और सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? ये 1911 में, ये कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो गया बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है ये वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और इसने इसने सबसे पहले इसको कहा गया था? ये 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसको सबसे पहले कब गाया गया? ये 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? ये पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। राइट आंसर हो गया इसका बी। भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ये 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ये 8 है। कितने हैं? 8 है। और राज्य कितने हैं? 28। राज्य कितने हैं? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और कब बना ये 26 जनवरी 1950 को। तो इसने काम करना कब चालू किया? 28 जनवरी 1950 से काम करना चालू किया। और इसके सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? ये जे कानिया। कौन थे? कानिया थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी। इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये बरगद है। कौन सा है? बरगद है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी हो गया। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है हाथी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है हाथी। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु होता है बाघ, बंगाल टाइगर। और भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु होता है हाथी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और दूसरे नंबर का कौन सा है? दूसरे नंबर का अफ्रीका है। दूसरे नंबर का अफ्रीका। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन सा है? ये एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये सहारा। कौन सा है? सहारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार। भारत का सबसे बड़ा थार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यह राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पे गुजरात। पांचवें नंबर पे गुजरात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। और कितनी है ये?
2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दूसरी कौन सी है? गोदावरी। ब्रह्मपुत्रा कितनी है? ब्रह्मपुत्रा है 2900 किलोमीटर, लेकिन ये भारत से कम बहती है। भारत से कम बहती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जो 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट है। कौन सा है? एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट है। कितना है? 8,848.86 मीटर है। कितना है? 8,848.86 मीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया सी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कांचनजंगा है। कौन सी है? कांचनजंगा है। कितनी है ये? ये 8,000, ये कितनी है? 8,586 मीटर है। कितनी है? 8,586 मीटर है। और ये कहाँ पे है? सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी, एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये कंचनजंगा है। कौन सा है? कांचनजंगा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। और ये कहाँ पे है? सिक्किम में। और ये कितना है? 8,586 मीटर। कितना है? 8,586 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और कहाँ पे? ये उड़ीसा में महानदी पे। कहाँ पे? उड़ीसा में महानदी पे। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? ये महानदी पे बना है, जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये मुंबई है। कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, जिसे नावा शेवा भी कहते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई जवाहरलाल नेहरू, जिसे नावा शेवा भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात में 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के, साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।